समर वेकेशन का मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। गर्मियों की छुट्टियां, इसका मतलब ये है कि हम पूरी गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ अपना सिलेबस ही करना है क्लास 10th का। सो हाय गाइस, माय नेम इज तनिष्का एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट नीति। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या समर वेकेशंस में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो इसका आंसर है नो। समर वेकेशन डजंट मीन कि आपको अपना पूरा सिलेबस कवर अप करना है। समर वेकेशन को प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि सीरीज देखना है, रील्स को स्क्रॉल करना है और अपना टाइम वेस्ट करना है। समर वेकेशन का मतलब ये होता है कि उसे प्रोडक्टिव बनाना है अच्छे वे में। पढ़ाई तो करनी है और उसके साथ और भी चीजें करनी है। तो आज मैं आपको ऐसी 3 to 4 टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली क्लास 10 में टॉपर भी बन सकते हो और अपने समर वेकेशन को प्रोडक्टिव भी बना सकते हो। बट उससे पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आपको फॉलो करना है और अपने समर वेकेशन को प्रोडक्टिव भी करना है, प्लस एंजॉय भी करना है। क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आपको पूरे ईयर सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इसलिए समर वेकेशन में पढ़ाई के अलावा अपन को 2-3 चीजें और करनी है जिससे हम अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाए, थोड़े से मजे भी कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्या हमें पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए समर वेकेशन में, तो बिग नो। समर वेकेशन डजंट मीन कि आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना है, बल्कि मैं आपको फर्स्ट स्टेप ये बताती हूँ कि आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके होते हैं इवेंचुअली। आपके भी कुछ वीक सब्जेक्ट्स होंगे, राइट? मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल हो सकता है। तो उन वीक सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, मोर एंड मोर टाइम, एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और एंड ऑफ द ईयर मतलब आप रिजल्ट में वो चीज चेंज देखोगे। अगर आप इस समर वेकेशन में अच्छे से उस सब्जेक्ट को टाइम दे दोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आपके रिजल्ट में आप चेंज देखोगे कि उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे आपके। तो इसलिए वीक सब्जेक्ट्स को समर वेकेशंस में स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्लस आपको उसके साथ ये चीज ट्राई करनी है कि अदर सब्जेक्ट्स भी आप लेके चलो, बट सबसे ज्यादा टाइम आप वीक सब्जेक्ट पे दो। तो यही होता है एक टॉपर की प्लानिंग जो आपको फॉलो करनी चाहिए। टिप नंबर 2, लेट मॉर्निंग्स। आपको लगता है कि गर्मियों की छुट्टी लग गई है तो इट मीन्स हमें पूरे मजे करने हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको एंजॉय करना है, बट साथ में कुछ डिसिप्लिन भी है, उसको फॉलो करना है। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स ही टॉपर स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो इसलिए आपको लेट नहीं उठना, बल्कि थोड़ा सा जल्दी उठना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 6-7 बजे उठना है, बल्कि आप 8 या 9 बजे 8 to 9 के बीच में उठ सकते हो इजीली। यू कैन टेक बाथ एंड यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप पढ़ाई के लिए बैठ सकते हो एंड इजीली आप 12 से 1 बजे तक पढ़ सकते हो एंड देन उसके बाद लंच करो एंड आप पूरे दिन एंजॉय कर सकते हो। हाँ, कोचिंग्स होंगी, कुछ क्लासेस भी होंगी, उनको अटेंड कर लो, बट सेल्फ स्टडी सबसे पहले आपने मॉर्निंग में ही कर ली। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का। इसलिए रात में आपको टाइम से सोना है। समर वेकेशन है, डजंट मीन कि आपको अपने पूरी हैबिट को चेंज कर देना है। अपना पूरा टाइम अच्छे से मैनेज करना है। रात में आपको टाइम से सो जाना है और सुबह आपको अच्छे से जल्दी उठना है। 6-7 बजे नहीं, बट एटलीस्ट 8 to 9 के बीच में आप इजीली उठ सकते हो एंड देन यू कैन डू सेल्फ स्टडी। सो दैट इज सफिशिएंट टू डू इन समर वेकेशन। टिप नंबर 3, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि क्या हमें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि हम क्लास 10th में, इसलिए हमें सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में पढ़ाई ही करनी है। बट नहीं, गर्मियों की छुट्टी डजंट मीन कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी सीखनी चाहिए, जैसे कोडिंग हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, एआई हो सकता है, या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा में क्लास 10th की पढ़ाई के साथ साथ सीखना चाहिए। क्योंकि पूरे ईयर आप बिजी होने वाले हो अपनी पढ़ाई के साथ, तो यही सही टाइम है जो आपकी समर वेकेशन लगती है 1 to 2 मंथ्स की। उसमें आप एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो और अपने आप को टॉपर के साथ साथ एक स्मार्ट स्टूडेंट भी बना सकते हो। टिप नंबर 4, क्वालिटी मैटर करती है या फिर क्वांटिटी। अपन सबको लगता है कि यार अपन हमारे दोस्तों से आगे बढ़ना है। मेरे दोस्तों ने तो बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे समर वेकेशंस में, बट चैप्टर्स करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप वो चैप्टर से ही क्लियर ना हो। इसलिए आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे कि मुझे बहुत सारे चैप्टर समर वेकेशन में कंप्लीट करने हैं। नहीं, आपको इजीली अच्छे से आप 3 to 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, बट उन्हें ऐसे करो कि आपको सिर्फ आगे जाके सिर्फ रिवाइज ही करना पड़े, ना कि पूरा चैप्टर वापस पढ़ने की वो कंडीशन आ जाए। इसलिए आपको क्या करना है,
3 to 4 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में कंप्लीट करने हैं, साथ में वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है और क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। अपन को फ्रेंड से आगे नहीं जाना, बल्कि अपन को अपने आप से कंपटीशन करना है। अपन को हर दिन बेटर बनना है टू बिकम टॉपर इन क्लास 10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छे से अपने समर वेकेशन को एंजॉय करना, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज करना, खुद को फिट रखना, टाइम मैनेज करना सीख जाना, और उसके साथ साथ यू हैव टू इम्प्रूव गुड हैबिट्स। प्लस आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है, न्यू स्किल सीखनी है और पढ़ाई तो करनी ही करनी है। सो एंजॉय योर समर वेकेशंस, बट रिमेंबर यू हैव टू मेक इट प्रोडक्टिव टू। So that's all. Thank you so much. Let's meet in next video. जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सारे क्लास 10 दोस्तों से शेयर कर देना। बाय एवरीवन।